आज मैं ब्लड सी सीरीज को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, जो कि 2011 में आई थी। कहानी की शुरुआत में हम साया को देखते हैं। साया एक टेम्पल की पुजारन की बेटी होती है। साया एक स्कूल गर्ल थी और बहुत ही प्यारी थी। वो हमेशा दूसरों की मदद करती थी, जिसके कारण वो खुद ही फंस जाती थी। मैं आप लोगों को उसके दोस्त के कुछ नाम बता देता हूँ। एक का नाम है सांचिरो, दो जुड़वा बहनें नोनो मोटो, कानाकोरो सात्सुकी, ये उनकी टीचर थी। और यहाँ पर एक होटल का मालिक भी था जिसका नाम फुमितो होता है। और यहाँ पर एक बोलने वाला कुत्ता भी था। और साया फुमितो की रेस्टोरेंट भी आया करती थी। एक दिन शाम के समय उसके पिता एक कटाना देकर साया को एक मिशन के लिए भेज देते हैं। और हम साया को एक जंगल के पास जाते हुए देखते हैं। हम देखते हैं कि वहाँ पर अचानक ही एक मॉन्स्टर आ जाता है। वो मॉन्स्टर साया की तरफ बढ़ने लगता है और यहाँ पर जबरदस्त लड़ाई करते हुए साया उस मॉन्स्टर को मार देती है। फिर साया वापस आती है। फिर उसके डैड और उनके बीच कुछ बातें होती है। साया के डैड बताते हैं कि उसकी माँ भी एक वॉरियर थी और इसी तरह के मॉन्स्टर को मारा करती थी। और ऐसे ही एक मॉन्स्टर से लड़ते हुए उसकी मॉम की डेथ हो गई। इसीलिए साया ने अपना मेन गोल यही बनाया था कि किसी भी मॉन्स्टर को वो जिंदा नहीं रहने देगी। अगले दिन साया फुमितो के कैफे में जाती है। फुमितो साया को एक कॉफी पिलाता है। फिर साया कैफे से स्कूल जाती है। यहाँ पर एक टीचर को देखकर हमें ऐसा लगता है कि वो इन मॉन्स्टर के बारे में कुछ न कुछ जानती थी या फिर वो जानना चाहती थी। फिर उसी दिन स्कूल के बाद साया को उसके डैड एक और मॉन्स्टर को मारने के लिए भेज देते हैं। फिर साया उस मॉन्स्टर को मारने के लिए जाती है। यहाँ पर ये मॉन्स्टर पिछले वाले मॉन्स्टर से बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। उसे हराने में बहुत ही दिक्कत आ रही थी। पर साया हमारी हीरोइन थी तो उसने एक ही झटके में मुश्किलों का सामना करते हुए उस मॉन्स्टर को मार देती है। फिर अगले दिन साया फुमितो के रेस्टोरेंट फिर जाती है और उसे वहाँ पर एक सरप्राइज मिलता है। वहाँ पर साया के डैड पहले से ही मौजूद थे। कैफे में साया कुछ चीजें खाकर वहाँ से निकल जाती है। फुमितो साया को हर दिन लंच पैक करके देता था। ये बात थोड़ी अजीब लग रही थी। कुछ समय बाद साया को एक कुत्ता मिलता है। साया उस कुत्ते को एक सेफ जगह छोड़ देती है, जिसकी वजह से वो स्कूल पहुंचने में लेट हो जाती है। साया केमिस्ट्री टीचर की मदद करती है वहां पर आने के बाद। दूसरी तरफ सभी क्लास में तय करते हैं कि वो सभी लोग एक कैफे जाएंगे। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि वो सभी फुमितो के कैफे में आए हुए थे। वहां पर एक पुलिस वाला आता है और बताता है कि गाँव के बेकर कुछ समय से गायब है, जिसकी वजह से एरिया में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसलिए सारे बच्चे शाम होने से पहले अपने अपने घर लौट जाए। साया को ये सब बातें पता चलने पर वो उस बेकर को ढूंढने के लिए रात के समय में निकल जाती है और कुछ ही समय बाद उसे देखती है। वो उसे देखती है तो हमें पता चलता है कि वो बेकर एक तरह के पोजीशन में है। वो आदमी चलते हुए एक ट्रेन में चला जाता है और हम देखते हैं कि वो ट्रेन उसे निगल जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो ट्रेन एक मॉन्स्टर था। यहाँ पर साया उस मॉन्स्टर से लड़ने लगती है और लड़ाई के दौरान वो मॉन्स्टर हार जाता है। साया उसे मारने वाली होती है, तभी वो मॉन्स्टर बड़बड़ाने लगता है, पर साया उसकी बातों को न सुनते हुए उसे मार देती है। यहाँ पर अजीब बात ये थी कि साया ने उस आदमी को बचाने की कोशिश ही नहीं की जिसे ट्रेन ने खा लिया था, यानी कि उस मॉन्स्टर ने। इन सभी मॉन्स्टर को अलग वेरिएंट भी कहा जाता है। ये सभी मॉन्स्टर डिफरेंट टाइप के होते हैं। और इस सीरीज में एक बात और थी कि इस सीरीज में जो नरेशन होता है और फुमितो का जो वॉइस है, दोनों ही वॉइस एक ही वॉइस है। यानी कि हो सकता है कि इस सीरीज का नरेशन फुमितो ही कर रहा हो। फुमितो कहता है कि वो साया के असली नेचर के बारे में जानती है और साया की असली नेचर क्या है ये हमें आगे पता चलेगा। अगले दिन साया को वही कुत्ता मिलता है जब वो स्कूल जा रही होती है और यहाँ पर वो कुत्ता अचानक ही बोलने लगता है। और जैसे ही साया के दोस्त आते हैं तो वो कुत्ता पेड़ में चढ़कर गायब हो जाता है। रात के समय में जाते हुए साया को एक और मॉन्स्टर दिखता है जो वहाँ पर
आकर मौजूद लोगों पर हमला कर देता है और इस बार साया उन लोगों को बचाने की कोशिश करती है, पर वो सभी लोग मारे जाते हैं। साया लड़ाई में उस मॉन्स्टर को मार देती है, पर मरते हुए वो मॉन्स्टर उसे कुछ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में याद दिलाता है। इस सीरीज में हमें बहुत सी चीजें अजीब लगती है, जैसे कि साया कई मॉन्स्टर को ऐसे ही मार देती है और बहुत से लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं चलता, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो। फिर अगली रात को एक और अल्डेबरेन से सामना साया की होती है और ये मॉन्स्टर सभी मॉन्स्टर पिछले वाले से बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। ऐसा लग रहा था जैसे कि पहले से ही ये मॉन्स्टर साया को जानते हो और शायद साया को कुछ याद दिलवा रहे हो। हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर साया पर हमला तो कर रहा था, पर ऐसा लग रहा था कि वो उसे मारना नहीं चाहता, पर एंड में ही वो मॉन्स्टर मारा जाता है साया के हाथों। यहाँ पर अगले सीन में लाइट गुल हो जाती है स्कूल में और बाहर बारिश हो रही होती है और इसी बीच वहाँ पर मौजूद बच्चे टीचर से कहते हैं कि अब पढ़ाई तो हो नहीं रही थी तो कुछ गेम खेलते हैं। तो टीचर उन सभी स्टूडेंट से कहती है कि उन सभी को कोई न कोई एक हॉरर स्टोरी सुनानी होगी। सभी बच्चे अपने अलग अलग तरीकों से अपनी कहानी को प्रेजेंट करते हैं। फिर अगली बारी आती है उनकी टीचर की, जो कि इस शहर के रहस्यमय डेमंस के बारे में बात करती है। ये सभी बातें सुनकर साया एकदम ही चौंक जाती है, क्योंकि उसके मुताबिक तो उसके डैड और वो सिर्फ इन दोनों को ही इस जगह के मॉन्स्टर के बारे में पता था। इस सीरीज से हमें पता चलता है कि बहुत से राज अभी बाकी है जो हमें आने वाले समय में पता चलेंगे। यहाँ ये चीज तो हमें पता चल गया था कि ये टीचर यहाँ पर मौजूद डेमंस के कुछ जरूरी चीजों के लिए यहाँ आई हुई है। तो ये सभी चीजें पता चलेंगी पार्ट 2 में। पार्ट 1 यहीं पर खत्म होती है और मिलते हैं पार्ट 2 में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं पार्ट 2 में।